ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामते। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा मनाने के लिए। तो अलग अलग भक्तों से उनका महाराज के प्रति जो अनुभव है, उनके जो शब्द हैं वो सुनने से पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है व्यास पूजा हम क्यों मनाते हैं। वाई डू वी सेलिब्रेट व्यास पूजा? व्यास पूजा का अर्थ क्या है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो व्यास पूजा का तिथि है भक्तों के लिए, खासकर जो महाराज के शिष्य हैं या जो एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं या जो महाराज से प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक अवसर है महाराज के बारे में चिंतन करने का और महाराज को अपना कृतज्ञता व्यक्त करने का, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। हम रोज सुबह संसार दावा में गाते हैं यशस्त्री संध्या। एक्चुअली गुरु का स्मरण होना चाहिए दिन में 3 बार कंटिन्यूअसली। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद का ये विचार था मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के संपर्क में हूँ। फिर भी अलग अलग कार्य करते करते हमको उतना समय नहीं मिलता महाराज के बारे में चिंतन करने का। तो साल में ये एक बार जो अवसर है बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है जहाँ पे हम रुक के महाराज के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, हमारे जिंदगी में महाराज ने क्या किया है और खासकर कृतज्ञता एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो जब हम अन्य शिष्यों से और अन्य भक्तों से भी सुनते हैं हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। तो ये साधारण सत्संग की तरह नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल इवेंट। तो खासकर महाराज के जो शिष्य हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल में एक बार जो इवेंट है, अगर हम इसको सही से बनाएंगे, जो भी भक्त आके ऑफरिंग करेंगे उसको हम ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्रेरणा मिलेगा। तो शास्त्रों में वर्णन आता है गुरु जो है भगवान से अभिन्न है। कृष्ण उद्धव गीता में बताते हैं आचार्य मां विजानीयम। कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं ये जो आचार्य हैं मेरे से अभिन्न है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि जो गुरु हैं और भगवान एक ही हैं। इसका अर्थ है गुरु भगवान का कार्य करते हैं, वन इन इंटरेस्ट, एक है इंटरेस्ट में। क्योंकि भगवान आते हैं ये दुनिया में प्रचार करने के लिए,
दूसरों जीवों को भगवान के साथ जुड़ाने के लिए, वापस उनके धाम में लेके आने के लिए। तो वही कार्य गुरु करते हैं। जैसे एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो जितना सम्मान प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट है उनको मिलता है, उतना ही सम्मान हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी देते हैं, क्योंकि दे रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट। तो वैसे ही कृष्ण को, भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, और गुरु का कार्य है भगवान का संदेश भक्तों तक पहुंचाना, अपने शिष्यों तक पहुंचाना, और शिष्यों का जो प्रेम है भगवान तक पहुंचाना। जैसे रामायण में हनुमान जी का उदाहरण है, हनुमान जी भगवान राम के संदेश को सीता मैया तक पहुंचाते हैं, और सीता मैया का जो प्रेम है भगवान राम तक पहुंचाते हैं। तो हनुमान जी गुरु हैं। तो हम रुक्मिणी जी के चरित्र में देखते हैं, रुक्मिणी जी भी कृष्ण को अपना प्रेम पत्र भेजती है एक ब्राह्मण के हाथों, एक गुरु के हाथ, और कृष्ण उनका जो संदेश है, आश्वासन है, फिर से ब्राह्मण के माध्यम से भेजते हैं। तो ये तरीका है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। इसलिए गुरु का कृपा प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति का, पर पहला 3 अंग गुरु से ही संबंधित है। क्योंकि अगर गुरु नहीं होते हमारे जिंदगी में, कृष्ण कौन है हमको पता भी नहीं चलता था, वी वुडंट रियलाइज हु इज कृष्ण। तो जन्म जन्मांतर शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव रखना और निरंतर गुरु के सेवा में तत्पर। इसलिए हम भागवतों में देखते हैं, जब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के सामने आते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या वर है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान, मेरा एक ही इच्छा है, मुझे नारद मुनि की सेवा करना है। भगवान का दर्शन प्राप्त किया उन्होंने, पर अपने गुरु को नहीं भूले। और हम स्वयं भागवतम के वही पहले स्कंद में देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण। नारद मुनि जो इतने महान भक्त हैं, जो सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो किसका स्मरण करते हैं और व्यासदेव को बताते हैं? जो साधु संतों से, भक्ति वेदांत से वो पिछले कल्प में, ब्रह्मा के पिछले कल्प में मिले थे। ब्रह्मा का पिछला कल्प मतलब हजारों दिव्य युग, तब वो जो साधु संतों से मिले थे नारद मुनि, उसका भी स्मरण करते हैं। तो ये वैष्णव परंपरा है। अगर हम भगवान को भी प्राप्त करते हैं, अपने गुरु को नहीं भूलते। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, ये व्यास पूजा का जो तिथि है, दिन है, ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम एक साथ आके गुरु का स्मरण कर सके, वी कैन रिमेंबर गुरु। और ये और एक अवसर है जब हम अलग अलग भक्तों से उनके शब्द सुनेंगे, महाराज के अलग अलग लीलाएं सुनेंगे, गुण सुनेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट कमिटेड। दीक्षा का हमने व्रत लिया है या जो भक्त लेंगे, पर वो जिंदगी में एक बार होता है, पर उसका स्मरण रेगुलरली करना इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली व्यास पूजा की तिथि में इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिकमिट, फिर से रिकमिट करने का ये अवसर है। इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद वो भी अपने गुरु महाराज भक्त सिद्धांत सरस्वती के व्यास पूजा में जाते थे। तो एक्चुअली ये जो व्यास पूजा का पद्धति है, अपने गुरु की आराधना करना, जब उनका जन्मदिन है, ऑन दैट डे ऑफर रिस्पेक्ट टू हिम, होमेज टू हिम, ये भक्त सिद्धांत सरस्वती ने स्थापना किया था। और श्रील प्रभुपाद गृहस्थ के रूप में भी जाते थे व्यास पूजा में, एंड वुड गिव हिज ऑफरिंग्स। तो जैसे काफी सारे भक्त कविता लिखते हैं, तो प्रभुपाद ने कविता लिखा भक्त सिद्धांत सरस्वती के ऊपर, और उसमें से एक सेंटेंस था, एब्सोल्यूट सेंटिएंट टू हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी टू हैज रिमूव्ड। बहुत बड़ा कविता था। उसमें से एक पैराग्राफ था जहां पे श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती का गुणगान कर रहे हैं। आपने साबित किया कि कृष्ण व्यक्ति है, और ये जो मायावा धारणा है उसका आपने खंडन किया। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रसन्न होते हैं उनका ये व्यास पूजा ऑफरिंग सुन के। तो ये जो व्यास पूजा है, जो व्यासदेव है, वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है हमारे परंपरा के। क्योंकि व्यासदेव आते हैं
शास्त्रों की रचना करते हैं और खासकर व्यासदेव नारद मुनि के कहने पे श्रीमद् भागवतम देते हैं। और श्रीमद् भागवतम का सार है भगवान कृष्ण की आराधना। और वही व्यासदेव के परंपरा में जो भी गुरु वर्ग आते हैं दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ व्यासदेव, वो भी व्यासदेव के ही फॉलोअर्स हैं। तो इसलिए जितना सम्मान हम व्यासदेव को देते हैं उतना सम्मान हम अन्य गुरुओं को देते हैं। तो व्यासदेव को जो जन्म तिथि है वो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये प्रोसेस स्थापना किया है जब यहाँ पे वर्तमान आचार्य हैं, जब उनका जन्मदिन है उसको भी हम व्यास पूजा के रूप में बनाते हैं। जैसे व्यास आसन होता है, जो प्रवक्ता आसन पर बैठता है, ही इज रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव। तो वैसे ही ये गुरु बनना एक पोस्ट है और जो योग्य व्यक्ति है वहां पे जो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जन्मदिन पे हम उनकी आराधना करते हैं। तो जैसे व्यासदेव सबसे प्रमुख आचार्य हैं और व्यासदेव के इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, और हमारे लिए इस्कॉन में शिला प्रभुपाद का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो किया व्यासदेव का भी कार्य किया और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि का भी कार्य किया। व्यासदेव प्रभुपाद बताते हैं लिटरेरी इनकारनेशन, व्यासदेव का अवतार होता है सिर्फ पुस्तक लिखने के लिए। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक लिखे और प्रभुपाद सिर्फ पुस्तक ही नहीं लिखे हैं, नारद मुनि की तरह पूरे दुनिया में भ्रमण करते हुए उन्होंने प्रचार भी किया। तो प्रभुपाद की वजह से हम सब यहाँ पे हैं। तो प्रभुपाद की इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रभुपाद ने हम सब के लिए उनके इतने सारे शिष्य दिए हैं, सो मेनी डिसाइपल्स। जैसा वर्णन है फलेन परिचायते, अगर किसी फल को, एक वृक्ष को परखना है तो उसके फल से परखते हैं, राइट। तो श्रील प्रभुपाद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद ने इतने सारे शिष्यों को दिया है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज, राधा गोविंद महाराज, इतने सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे व्हाट इज द यूज ऑफ मेनी स्टार्स, इतने सारे तारों की क्या जरूरत है, एक चंद्र बस। बहुत सारे तारे हैं पर एक चांद रहेगा आसमान में, पूरा रोशनी देगा। तो प्रभुपाद ये क्यों बोलते थे, मैं इस्कॉन का प्रचार कर रहा हूं, इस्कॉन मैंने शुरू किया है ताकि मैं एक चंद्र को प्राप्त करूं, वन मून, जो एक शुद्ध भक्त बनेगा। पर प्रभुपाद ने एक चांद नहीं, नॉट वन मून, प्रभुपाद मेड मेनी मून्स। प्रभुपाद ने इतने सारे चंद्र बनाए हैं, इसलिए गिरिराज महाराज उन्होंने पुस्तक लिखा है मेनी मून्स। इतने सारे इस्कॉन में चंद्र हैं, प्रभुपाद प्रमुख हैं और प्रभुपाद के ये सब फॉलोअर्स हैं। जैसे एक भक्त उदाहरण दे रहे थे, जैसे एक डायमंड होता है ना, हीरा, डायमंड, वो हीरा का अलग अलग फैसेट्स होता है, अलग अलग जो लेयर्स हैं या जो पहलू हैं, और जब प्रकाश गिरता है अलग अलग पहलू से अलग अलग एक कलर चमकता है। तो श्रील प्रभुपाद वो डायमंड की तरह है और प्रभुपाद के एक एक शिष्य एक एक फैसेट है। प्रभुपाद के एक एक गुण को वो दर्शाते हैं, पूरी दुनिया में बांटते हैं। तो आज प्रभुपाद के एक महान शिष्य हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। उनका आज इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जन्म तिथि है, एक्चुअल वैदिक कैलेंडर के अनुसार थोड़े दिन पहले चला गया। सो वी आर ऑल कम हियर, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं महाराज को धन्यवाद देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, टू रिमेंबर महाराज, टू थैंक महाराज। और महाराज डेफिनेटली एक ऐसे पर्सनालिटी है जिन्होंने सिर्फ उनके शिष्यों की जिंदगी में नहीं, पूरे इस्कॉन के दुनिया में उन्होंने एक नया आशा लाया है। अभी रिसेंटली राधाष्टमी के समय मैं वृंदावन में था और मैं वृंदावन परिक्रमा कर रहा था। आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट अलोन, अकेले ही था, भाई दुर्गढ़ थे, वो आगे चले गए, सो आई वॉज वॉकिंग द होल थिंग अलोन ओनली। तो वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग इस्कॉन के ब्रह्मचारी थे, ही वुड हैव बीन लाइक इजीली 80 years old और समथिंग, 75-80। तो उनको चलने को नहीं हो रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके पास एक बहुत बड़ा बोझा था।
ही वॉज कैरिंग चूहे को पकड़ने के लिए वो नेट्स होता है ना, ट्रैप्स, ऐसा 4-5 ट्रैप लेके जा रहे थे। तो उनको देख के मुझे बुरा लगा, तो मैं बोला प्रभु जी मैं कैरी करता हूँ। सो आई कैरीड हिम फॉर, उनके लिए मैं पूरे ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे थ्रू आई कैरीड इट। तो होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, वो उनके रास्ते जा रहे थे, मैं अपने रास्ते जा रहा था, तो उन्होंने पूछा आप किसके शिष्य हो? तो मैं बोला राधानाथ महाराज के शिष्य हो। इमीडिएटली आईज बिकेम सो बिग, इतने बड़े हो गए और इतने आश्चर्य और इतने खुश थे वो। डेफिनेटली ही वाज नॉट महाराज डिसाइपल, बट ही वाज सो हैप्पी, और बोले कि आपके अंदर इतना सेवा का भाव है, डेफिनेटली आप महाराज के ही शिष्य हो। और बोले कि महाराज इस्कॉन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। तो उस समय बहुत बार वी आर डिसाइपल्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो ऐसे इंसिडेंसेस में एक ऐसा स्ट्राइक होता है कि डेफिनेटली हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि ऐसे प्रॉपर परंपरा में ऐसे महात्मा का संग मिला है, संग मिल रहा है, उनके इतने सारे शिष्य हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। सब भक्त साल भर रुकते हैं ये दिन के लिए ताकि हम इकट्ठा हो सके और महाराज का गुणगान कर सके। सो विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट द फर्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, हिज ग्रेस सचिदुल्लाह प्रभु। Srila Prabhupada, seeking the blessing and the lotus feet of His Holiness Radhanath Maharaj and all the devotees, I seek the blessings. I'm going to speak for a short time and not consume much. Speaking about the Maharaj, way back in the 1971, when Maharaj was traveling to Mumbai in a train, and when Maharaj was traveling, he was meditating, and he was meditating on a picture. The picture was a blue boy playing the flute, and Maharaj couldn't understand who the boy is, but it was very powerful form, and Maharaj was in trance by just meditating on that picture. So Maharaj reached in Mumbai. He was supposed to attend the course, 10 days course. So he attended the course, and at the end of the course, just to stretch out, Maharaj was on the street, walking down on the street of Mumbai. So while walking down, he happened to see a big pandal. Of course, this pandal is of ISKCON. So when he saw the pandal, he immediately entered the pandal. We know that when we are organizing a big event, the first thing that we see is bookstall. So Maharaj happened to see a bookstall there. You might have read it, but I'm just, again repeating the word. The first book Maharaj saw, it was written, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And then Maharaj saw a picture, a blue boy. The same picture whom Maharaj was meditating upon, the same picture he had seen in that book. So there was a strong urge to just lift that book and just hold it. So that urge, we should also have the urge just to see the form of Lord. So Maharaj had that urge. So suddenly behind one monk stood, and he immediately started asking, are we from America? And there is a lovely conversation between them. And he just placed the book in the hand of the Maharaj. First thing Maharaj did, he just took the book and placed it at the heart. And just meditating. And just opened that. And he was just relishing the nectarian words in that Krishna book. And suddenly, by the time Maharaj was reading, there was a melodious song that was being sung in the pandal. So that the mixture of both. So by the time in the evening, the people were flocking in the pandal, and almost 25,000 people, it was a Cross Maidan festival in Mumbai. 25,000 people, and they gathered, and after some time, a big man, a lion, is mentioned, and he is a Prabhupada. Prabhupada came walking, and straight away Prabhupada went to a stage.
But at that moment, Maharaj had, that strong urge to just approach, just go close to, Prabhupada. And immediately he just, thought, he's the one I was searching for. But there he was feeling ashamed to go ahead. So he just, kept at the back, just remained back. Prabhupada went on the stage, Prabhupada just sat, and all were just going around. There was a cameraman who was taking the photo and all. So Prabhupada just called him and just told something in his ears. And when he told, that person was waving the hand and he was just calling someone like this, just waving and calling. So Maharaj was seeing in his calling, nobody is turning on, nobody is turning on. He finally stopped waving. And then he came down, that person, and straight away piercing the crowd, he just came right in front of Maharaj. And he said, Prabhupada want you on the stage. See, 25,000 people and Maharaj is far away. Prabhupada could sense, that is the connection. He has already taken that, strong, we should also aspiring for the Maharaj, we should aspiring for the Guru, such a way that Guru will immediately recognize and identify who is the genuine disciple. So he was called on the stage, Maharaj was sitting, and when Maharaj said, Prabhupada started, Jai Radha Madhava, and started chanting mantra. Immediately Maharaj could reflect back. When Maharaj had a harmonica, very, very dear harmonica, he threw in the Ganga. And that time, Ganga, through that wave, Maharaj could hear the same mantra, Hare Krishna mantra. And that Prabhupada is singing. Maharaj is mentioning, in sacrificing my song of harmonica, I had inherited the song of Ganges. And that's the mantra was given from Ganges. And that he could hear, there is a connection, that could find. After the program got over, Prabhupada immediately stood right in front of Maharaj. Maharaj didn't know what to do. Immediately he, on the knees and just wanted to touch the feet. There's a strong voice came. You cannot, Prabhupada, you cannot touch the feet of Prabhupada. But Prabhupada was gazing at Maharaj. There is the Netra Darshan. Maharaj is looking at Prabhupada, Prabhupada is looking at. Prabhupada said, you may touch my feet. Prabhupada allowed. And Prabhupada said, from the next remaining days, you are going to sit next to me. That's the mercy. So there was a strong will that was there, and Prabhupada could sense there is a strong exchange of love from Guru and disciple. So Maharaj has that strong will. And surprisingly very powerful thing that has happened after the program got over for 10 days, the program. On the last day, Maharaj has a strong urge to buy that book, Krishna book, but he did not have money. So Maharaj literally begging on the street of Mumbai just to collect that money so that he can make up that amount. But finally he fell in a shame and he couldn't do it. One of the disciples of Prabhupada just took the Maharaj and straight away in front of Maharaj, in front of Prabhupada. And he told Prabhupada, he wanted one of the newly written book, he wanted very badly. Because I could see he was begging on the street of Mumbai just to make up that amount. Prabhupada was touched with the statement. Immediately Prabhupada handed over the Krishna book to Maharaj. So we should be also longing for such things. When you long and when you try very hard, you get it immediately. And Prabhupada, what did Prabhupada do? He just patted on the head and said, thank you very much. And Maharaj also within, there's a voice, thank you very much. So we, from this small part, it seems to be a small part, but there are many things that we could learn. As a disciple of Maharaj, we should also longing to have some, I'm not saying 100%, but some percent of it, so that we can progress and we can serve the mission of Prabhupada, just like Maharaj has taken that mission in hand and cultivating so many disciples.
So we should be meditating at the lotus feet of Maharaj also, and we should be also meditating that so that the health could be well of Maharaj, and we can also meditate on this kind of pastime so that we can go ahead and march ahead with such a wonderful, I would say, pastimes, and we can meditate and go ahead. Thank you very much. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। एक्चुअली आज के इस ओकेजन पे मैं टाइम मशीन में बैठ के कम से कम 20 साल पीछे चला गया हूँ। मुझे याद है कि जब ये पहली बार मैंने व्यास पूजा का शब्द सुना था, मैं श्री श्री राधा गोपीनाथ में तब हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी के अंडर में था। ही वॉज माई मेंटर। मैं जस्ट इस्कॉन में आना स्टार्ट किया था। तो अगर आप आज श्री श्री राधा गोपीनाथ में जाएं, जहाँ पर आज की डीटी किचन है, उसके बगल में एक कमरा हुआ करता था जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग क्लास दिया करते थे नए लोगों को। तो भगवत गीता की क्लास हो रही थी, तो जो नेक्स्ट वीक में उनकी क्लास होने वाली थी, उस दिन गुरु महाराज की व्यास पूजा थी। ये करीब 2003 की बात होगी, क्योंकि 2004 में मेरी शादी हुई, तो तब मैं बैचलर था। 2002 या 2003, तो करीब करीब 20 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि अगले बुध या जिस भी दिन वो लेते थे, उन्होंने कहा उस दिन क्लास नहीं होगी, उस दिन महाराज की व्यास पूजा है। और उन्होंने कोई एक आदमी को देख कर नहीं बोला, एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि आप लोगों को उसमें आने की इजाज़त नहीं है। तो अब जब नए लोग होते तो उनको थोड़ा जब नहीं कह दिया जाता तो और भी लगता कि क्यों नहीं है। तो हमने अपने मन में ये सोचा कि शायद जगह की कमी होगी, इसलिए मना कर रहे होंगे। तो मेरे साथ में एक और थे, मैंने उनसे कहा प्रभु जी ने मना किया, लेकिन मैंने पता किया वहाँ तो जगह काफ़ी है, बता रहे हैं बड़ा हॉल है, दादर के पास कोई हॉल था। तो उन्होंने कहा तो चलते। तो मैं और वो चले गए वहाँ, और जैसे ही अंदर पहुंचे सबसे पहले मुलाकात हुई गौर गोपाल प्रभु जी के साथ। तो उनकी आंखें डबल हो गई, अरे तुम लोग यहाँ पहुंच गए। तो मैंने कहा प्रभु हमने पूछ लिया है, काफी जगह है। यार जगह की बात नहीं थी, उसका कुछ और कारण था। अच्छा चलो आ गए हो तो बैठ जाओ। और हम लोगों ने पूरी ऑफरिंग सुनी। उसके बाद प्रभु जी प्रसादम की लाइन में मिले। कैसा लगा? हमने कहा प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। हाँ तब ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आए। तो जैसा प्रभु जी ने शुरुआत में प्रभु जी ने बताया था कि ये एक बहुत स्पेशल ओकेज़न होता है, यहाँ पर आने के लिए लेवल की मैच्योरिटी चाहिए होती है। वो अगर हम लोगों में वो चीज़ नहीं होगी तो कभी कभी आदमी व्यास पूजा में आके भ्रमित भी हो सकता है। तो अभी मैं जो भी महाराज के बारे में बोलूँगा, ये आप लोगों के लिए किसी के लिए भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब शुद्ध भक्तों का महिमा गान किया जाता है तो उससे आत्मशुद्धि होती है। इसी विचार को लेकर के मैं जो भी कहूँ ये मेरे अपने स्वार्थ के लिए है, अपने शुद्धिकरण के लिए है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं राधा गोपीनाथ से जुड़ा हुआ था। 2017 में मेरा ट्रांसफ़र गोवा को हुआ, तो मन थोड़ा दुखी था। मुझे लगा श्री श्री राधा गोपीनाथ से दूर जा रहा हूँ, महाराज के पता नहीं कब दर्शन हो पाएंगे उसके बाद, क्योंकि गोपीनाथ में रहने के बाद महाराज के दर्शन काफ़ी करने को मिलते थे। लेकिन जब गोवा आया तो मुझे तब पता चला कि महाराज कितने एक्सपर्ट माली हैं। बगीचे में जहाँ जहाँ भी फूल लगे हैं, चाहे वो किसी भी कोने पर लगे हों, सब में पानी खाद इस तरह से डाली गई है कि आप डिफरेंस पता नहीं कर सकते कि उस खेत में वो फूल किस जगह पर लगा हुआ है, बीच में लगा है या कोने पर लगा है। मुझे तो लग रहा था गोवा आते ही एयरपोर्ट के बाहर मुझे आदमी मिलेगा और कहेगा माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस, हाथ में बोतल लेके। बट जब देखा यहाँ मुझे एक भक्त ने तुलसी पूजा थी उनके घर पे बुलाया, तो ऐसी भव्य तुलसी पूजा मैंने देखी जो ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं,
भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो मेरे 2 इंस्टेंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गुरु महाराज के साथ जो मेरे इंटरेक्शन हुए। महाराज के इतने सारे शिष्य हैं कि हर एक को 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वरना जो हम रोज सुबह 3 नंबर का अपराध बोलते हैं, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता तो आपको फिर ये लगने लगता है अरे महाराज भी तो हमारी तरह ही हैं, वही खा रहे हैं, वही सो रहे हैं। सो व्हेन वी आर अवे देन वी कैन अप्रिशिएट इवन मोर। और जैसे प्रभु जी ने शुरुआत में बताया कि भगवान में और गुरु में अंतर नहीं है, दोनों का इंटरेस्ट एक है। लेकिन अगर आप और थोड़ा डीप में जाएं और अगर आप रियलाइज कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि देयर आर अदर एट्रीब्यूट्स विच आर ऑल्सो गुरु कैन कंटेन। फॉर एग्जाम्पल, महाराज का एक क्लास चल रहा था श्री राधा गोपीनाथ में, तो उसमें महाराज ने बताया कि कैसे हर चीज कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई है और हमें हर एक चीज का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अपने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि उनके पास एक अंग वस्त्र है जो वो पिछले 14 साल से यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे तो हम तो साल भर में, एक साल में क्या, आजकल तो 6 महीने में भी कपड़े बदल देते हैं, पूरी अलमारियां भरी हुई रहती हैं, फिर भी हम कहते हैं कपड़े नहीं हैं। तो मेरे मन में एक ऐसे ही विचार आया, मैंने कहा महाराज के जब कपड़े पुराने हो जाते होंगे तो कहाँ क्या करते होंगे उनका, क्योंकि धोती है और ऊपर का अंगोछा है, और काश ये लोग फेंकते तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो रखते होंगे, काश एक मेरे को मिल जाता। You will not believe, after almost when I came to Goa, my counselor visited here and he brought Maharaja Jangvastra. I have brought it for all of you to take darshan. It is right here. आप बाद में उसको देख सकते हैं। तो गुरु महाराज अंतर्यामी भी होते हैं। आपके मन में अगर इच्छा आ गई, देर सवेर वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ये कन्विक्शन। तो क्या होता है जब आपके 1-to-1 एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं तो इससे आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती चली जाती है। और दूसरा एक छोटा सा इंस्टेंस है मेरे नाम के बारे में। तो मेरा लीगल नाम मनोज है। तो मेरे साथ तकलीफ ये थी कि मैं जिस भी क्लास में पढ़ता था 4-5 मनोज होते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे परिवार वालों ने ऐसा सोचा होगा कि कामदेव का रूप है तो मनोज नाम रख लेते। फिर भी उस समय मनोज कुमार एक कोई पिक्चर के हीरो होते थे, पैट्रियोटिक पिक्चर्स में आते, तो शायद उससे इंस्पायर होकर रखा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और जब हमें 2012 में ये मैंने एक छोटा सा राइटअप लिखा था, अभी 3 नवंबर को मुझे 10 साल हुए थे हरिनाम दीक्षा गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो जब दीक्षा चल रही थी तो मेरे मन में एक ही था कि अब कैसा नाम मिलेगा, अभी भी ऐसा ही मिल जाएगा, मदन मुरारी, मुरारी मदन, इतने सारे यहाँ पर मंदिर में जो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। किसी का नाम मदन मुरारी, दूसरे का नाम मुरारी मदन है। तो मैंने कहा कुछ तो यूनिक नाम मिलना चाहिए। और जब मेरा लाइन आगे को जा रही थी तो पहला एक मनोज, और मुझे मुझे मुकुंद नाम पसंद था तो मुझे आई वॉज जस्ट बैटिंग कि मुकुंद मिल जाए। बाकी सारी चीज़ें छोड़ के मेरा ध्यान इसी पे था, क्योंकि मैं अपने नाम से बहुत परेशान था। तो पहला एक मनोज नाम आया, महाराज ने उसको कुछ नाम दिया मदन, मेरे को उतना याद नहीं है, 10 साल हो गया। तो मुकुंद नाम नहीं आ रहा था किसी का, एक मनोज निपटा, दूसरा, तीसरा। उसके बाद मैंने कहा अभी तक मुकुंद जो है मार्केट में आया नहीं है, शायद मेरे लिए रिजर्व किया हुआ है। मेरे स्लॉट के करीब 3-4 स्लॉट आगे एक मनोज और था। महाराज ने कहा आज से आपका नाम मुकुंद समथिंग ही से। अरे मैंने कहा ये मेरे लॉटरी निकल गई हाथ से। देन फिर मेरा नंबर आया, आई वॉज ऑलरेडी सो इनग्रॉस कि अब क्या मिलेगा, मुकुंद तो निकल गया, क्योंकि 2 जन को कंटिन्यूस मुकुंद मिलना मुश्किल। सो महाराज सेज फ्रॉम टुडे योर नेम विल बी वांछा कल्पदास। I was so engrossed, मैंने नाम ही नहीं सुना अपना। So I am so unfortunate. You can imagine I am standing and talking to you all, but I am so unfortunate. I could not even hear my name for my Guru Maharaj's lotus mouth. So this is what happens when you are too much attached to material things.
आप सबने अच्छे से नाम सुना होगा, बट आई एम सच अनफॉर्चुनेट सोल दैट आई कुड नॉट हियर। मैं नीचे आया, मुझे गोविंद प्रभु मिले, लक्ष्मी नारायण सर, मंत्र प्रेम प्रभु की जय। मैंने कहा ये किसका नाम ले? So he saw reaction on my face. तो मैंने कहा प्रभु जी क्या बोला आपने? बोले मंत्र प्रेम। मैंने कहा मैंने प्रभु जी मैंने तो कुछ और ही सुना। मैंने क्या सुना? मैंने सुना वांछा कल्पदास। Because see what happens, Maharaj being a Westerner, mantra, so it sounded me to वांछा। तो उन्होंने कहा यार ऐसा तो कोई नाम ही नहीं था, बिकॉज क्या होता है जो नाम होते हैं वो स्क्रूटनी होते हैं, सीनियर कर्मचारी देखते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा वांछा कल्पदास तो कोई नाम ही नहीं था उसमें। इमीडिएटली मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में 50 मैसेज आ चुके थे, सो नेम वाज कंफर्म्ड। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नाम तो कंफर्म हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। लास्ट 10 years आई हैव नेवर मेट ए सेकंड मंत्र प्रेम दास। सो महाराज इज सो he knows your desire that you wanted a unique, he gave me a unique. I am very very thankful, and eternally I will be inducted to my Guru Maharaj for making us such a common person to such a ultra unique, by giving such a ultra unique name. And may, with the mercy of all the devotees who are assembled here, may I turn out to be one day, if not in this lifetime, maybe in the next lifetime, to be a unique disciple of Maharaj who can serve him from Mansa, Vacha and Karmana. Please bless me so that I can be not only doing the lip service but doing it through my heart and soul. Hare Krishna. So please excuse my mistakes. I seek the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all the devotees present here. So this is an offering to my Maharaj. So I speak directly to Guru Maharaj. So, dear Guru Maharaj, I am not actually qualified to speak about your qualities. You are humility personified, compassion personified, gratitude personified, tolerance personified. Name every good quality and you have it. Wherever you go, you spread happiness and also you stress on everybody being happy. Especially when our ego is crushed, we should smile. So whatever the situation may be, we should always be happy. You always teach through example. Your loyalty towards the Sampradaya, you are considerate about even the small things. You always spread and stress on spreading Krishna prem. You always teach on your disciples working together in a cooperative and humble mood. What you have done for us cannot be measured. And you always speak about Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis, and you not only speak but you follow them strictly. Indeed, we are fortunate to have a guru like you. Dear Maharaj, I have never understood all your teachings. My heart is full of anathas, especially envy, pride and ego. Still you accepted me as your daughter, for which I am eternally grateful. Maybe I have done some good karmas in my past life that you accepted this fallen soul. I never understood your importance. Your coming in my life is the greatest blessing. I do not know how to express my gratitude. Whatever it can do, how much we serve you, it will always be less in comparison. So what you have done for us. I have nothing to give, Maharaj, but today I promise you that I give myself to you. I have tried to follow the path you have shown us, the path of humility, cooperation, gratitude, sincerity, doing sadhana, chanting seriously and being consistent in my sadhana. I have already wasted so much time, and now there's less time, and there's a long way to go. If I try to become a good disciple, invest my time in building good relations with all devotees and removing negativity from my life.
one more reason to be grateful to you, Maharaj. In the year 2016, on 14th January, during Mahajagruti, while you are doing Kirtan, you suddenly started singing intensely. You are saying pray intensely. And I was feeling very uneasy hearing that Kirtan. At the same time, a short distance from the hall, an accident was taking place. My son was driving the car at a high speed, and you knew what was going to happen, and you were praying intensely for him. And then you stopped. Then you stopped, and he was safe. You saved him actually. The spot where this accident took place, nobody survives. But he came out without a scratch. The car was in a very, very bad shape, but nothing happened to him. You not only saved one life, but you saved a whole family. And thank you, Maharaj, for saving him, for otherwise he would never become the person he is now. His strong faith in Radharani and Gopalji, and he would never become a good baker, a wonderful baker, and a loving and caring son. Thank you for giving him a second chance and a second life. There are so many things that we have to be grateful to you. Thank you, Maharaj, for everything that you have done for us. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. मैं एक दो पास टाइम बताऊंगा महाराज जी को, इसमें हमको कुछ सिखावत मिलते हैं। एक बार महाराज जी ने एक ब्रह्मचारी को एक सेवा दिया था, मतलब मंदिर के टाइम में मंदिर का कुछ पेंटिंग वगैरह होने था, तो उस समय क्या गया था, एक ब्रह्मचारी को एक सेवा दिया है, वो पेंटिंग पूरा घिस के क्लीन करें, मतलब उसके बाद पेंटिंग होने वाली। तो ऐसे ही उनको सेवा दिया और महाराज जी चले गए। तो ब्रह्मचारी बहुत सीरियसली वो सेवा कर रहे थे, पूरा दीवार को घिस के साफ कर रहे थे। तो ऐसे सेवा चलने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर महाराज जी वापस आते हैं देखने के लिए कैसे चल रहा है सेवा। तो आ गया तो उस ब्रह्मचारी जी ने एकदम पूरा साफ किया था, तो उसमें से एक छोटा सा मार्क जो है ऐसे ही रखा, मतलब उन्होंने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं है, तो छोटा सा एक मार्क दिख रहा था। तो जैसे महाराज जी आ गया उस मार्क के ऊपर ऐसे ही देखने लगी। बाद में उनको लगा, उन्होंने भी प्रयास किया उसको निकालने के लिए, तो हुआ नहीं है। सीधा अंदर गई पर एक मशीन लेके आ गया तो उसको ऐसे मार दिया, उठ गया। तो इससे हमको सीखने को मिलता है, जो भी हम सेवा करेंगे भगवान का प्रसन्नता के लिए, नहीं तो भक्तों का प्रसन्नता के लिए, उतना परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक नहीं। जैसे हम लोग मंगल आरती में गाते हैं, तत्रादि दक्षा अतिवल्लभस्य, ठीक नहीं। तो गुरु जो आचार्य जो है, जो भी सेवा करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ करने कैसे, एकदम उस सेवा को कितना अच्छी तरह से, मतलब 100% है तो उसका 200% तक, तो उतना परफेक्टली उसको निभाता है। मतलब हमको सिखाता है कि हमारा जो भाव ऐसा होना चाहिए, तो भगवान का और भक्तों का प्रसन्नता के लिए जो भी एक छोटा सा सेवा करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, परिपूर्णता होना चाहिए, तो उससे भगवान को संतुष्टि मिलता है और भक्तों से खुश हो जाता है। तो और एक दूसरा उनकी पास टाइम मैं बताऊंगा। तो एक बार बाहर के देश में, पाश्चात्य देश में सारे जी डोनर्स थे, डोनर्स के लिए, बड़े बड़े डोनर्स के लिए एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था। तो उन्होंने जो भी योगदान दिया, तो वो योगदान का उनको गुणगान करने के लिए, अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया था। तो ऑर्गेनाइजर कोई भक्त ने किया था, तो सबको बुला गया और उस प्रोग्राम में कथा देने के लिए महाराज जी को रिक्वेस्ट किया था।
तो ऑर्गेनाइजर, तो महाराज जी ठीक है एग्री हो गया और कथा भी चालू हुआ। उस समय महाराज जी बता रहे थे वो कथा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे थे, वो उसके बारे में थे। तो जैसे इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना कष्ट उठा रहा है, क्या क्या चीज़ इतने सारे करते हैं लोग, बहुत प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में महाराज जी बता रहे थे और उसमें से बहुत सारे डोनर्स बैठे थे, उन लोग सुन रहे थे। एक जो डोनर जो है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उठ के चला गया। जैसे उठ के चले गया तो प्रोग्राम सब हो गया, कथा वगैरह सब हो गया। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था आके महाराज जी के सामने के कान पे बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने उठ के चला गया। तो महाराज जी ने तुरंत बोला ठीक है आप एक काम करो, उनका कुछ कांटेक्ट नंबर है तो मुझे दीजिए, मैं बात करूँगा उनसे। तो वो उठ के चला गया, वापस आया नहीं। तो कांटेक्ट नंबर मांग लिया और महाराज जी ने उनको फ़ोन करके बात चालू किया और बोल रहे थे कि ये जो मैं कथा बोल रहा था तो मेरा नहीं था, किसका, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, वही मैं रिपीट कर रहा था। तो शायद आपको अच्छा नहीं लगा कि नहीं, तो आप चले गए। तो इतना पोलाइटली महाराज जी ने उनको बताया तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा और ऐसा इतना ही बोल के महाराज जी फोन रख दिया। और तुरंत एक 10-15 मिनट के बाद उस व्यक्ति जो है, डोनर जो है, फिर वापस फ़ोन करता है इस प्रोग्राम जिसने अरेंज किया था। तो फ़ोन करके बताते हैं मुझे वो महाराज जी को मिलना है। तो उस टाइम में बताया गया कि अभी मिल नहीं सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी महाराज जी आएंगे तभी आपको हम लोग बताएंगे। तो ऐसे ही उस दिन तो ऑर्गेनाइजर ने बताया आपको जब भी महाराज जी आएंगे आपको हम लोग क्या बुलाएंगे अपॉइंटमेंट लेके। तो नेक्स्ट टाइम जब महाराज जी आए तभी उनको ऑर्गेनाइजर ने फ़ोन करके बुलाया। तो आज आए महाराज जी, आप कृपया आइए, तो आप उनको मिलना चाहता है। ठीक है, तो आ गया। आने के बाद उन्होंने तुरंत आके महाराज जी के सामने चरण कमल पे गिर पड़े और सॉरी मैं आपको गलत समझ रहा था, आप ही खुद ही ये सब बता रहे थे, ऐसा सोच रहा था। एक्चुअली आप एक आचार्य ने जो कहा वो ही बता रहे थे। मेरे से क्या हो गया, मैं गलत उसको समझा रहा था, तो आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो जैसे कि उनको अंदर से अंदर थोड़ा गिल्टी फीलिंग आ गया। तो उन्होंने पूछने लगा मेरे से गलती तो हो गया, माफ़ कर दीजिए और आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ आप कर सकता हूँ सेवा वगैरह। तो महाराज जी बताइए आप इधर ही बैठिए, बाजी मारे माला जब चालू कर दिया। तो जब चालू कर लीजिए, चालू किया, एक माला हो गया तो उनको और लगने लगा ठीक है अब जब तो हो गया और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप कुछ मत करो, ऐसे ही डेली करते रहो, हर दिन ऐसे ही करते रहो। तो ऐसे ही वो व्यक्ति वो थोड़ा भक्त बन गया और महाराज जी उनको बाद में दीक्षा भी देता है। तो इस बोलने का मतलब यही था, तो हर व्यक्ति के साथ, ताकि वो भक्त हो अभक्त हो, तो उनका जो आदान प्रदान कैसा रहता है, इतना आकर्षण, तो सबके हृदय के अंदर भगवान है तो आकर्षित करते हैं उनका महाराज जी के सारे क्वालिटी, उनका गुण। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों के पास, हर व्यक्ति के साथ, हर जीवियों इवन जानवर के भी साथ भी उतना अच्छा सा आदान प्रदान, क्योंकि वो गुरु से, वो क्वालिटी से क्या हो जाता है, जीवात्मा आकर्षित हो जाता है। तो ऐसी अनलिमिटेड अनगिनत उनका क्वालिटीज़ है। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। तो उनका अगर ऐसा कुछ क्वालिटी का एक आधा बूंद भी, हाफ ड्रॉप ऑफ मर्सी अगर हमको मिलेगा तो हमारा कुछ आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए अच्छा लगेंगे। तो यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय बोधले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय बोधले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वाद श्री वसुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So I'm extremely delighted and joyful to be part of this wonderful Vyas Puja ceremony in the presence of so many devotees here. First of all, I offer my humble obeisances under the lotus feet of Maharaj. I have two incidents to share where I was very close to Maharaj. One during the initiation ceremony, of course. And as devotees are saying about the naming ceremony, even I had a wish actually that I should get a name which I wanted actually. And at that time I was greatly inspired by Gopal Krishna Maharaj because he was collecting a lot of donations for ISKCON and he was constructing so many temples. So when I got that name Gopal Krishna, then I was like over the moon, like I never thought it would get, but I got it actually. I wanted that and I got it. So I was extremely happy for that time. And second incident is the Maharaj when he came for Maharaj Jagrati in the year 2016. He had stayed in a guest house and I was just escorting him to the guest house. So we were in the lift, only myself and Maharaj. So I said, Maharaj, I got initiation from you and you are disabled. So he completely embraced me, that small lift where only two people can be there. So that was a very proud moment for me actually. As a human being, we all have the power to see, we have the power to speak, and we have the power to do certain actions. But all this vision or the speech or these actions will have the meaning only if Krishna is the center. Otherwise, it's simply a waste of time. And Lord Krishna also says in Srimad Bhagavad Gita that Vasudeva Sarvamiti Samaratma Sadurlava. So it's a statement made by the Lord, and I could understand how important is the appearance of Maharaj in this material world because he is a messenger of Krishna and he has come to deliver the fallen souls like me. And I am so unfortunate that whatever I see, whatever I do and whatever I speak, there is always an element of sin embedded in that, and the consequent sinful reactions will always be there on me. But Maharaj is very merciful and so compassionate that he accepted me as his disciple, thereby burdening all my sinful activities. So it's only my prayer that through Maharaj's impartition of knowledge to his books, to his words and to his actions, the tendency to commit sin will be eliminated over a period of time, and if not in this life, in any other life that might come to me, I think I can inch a little bit more towards perfection. So I would wish Maharaj a very happy Krishna consciousness of LFT, and I pray at the lotus feet of the Lord that Lord gives good health and good health to Maharaj so that he could spread this spiritual awareness to the masses in general and especially to me, the fallen soul. Thank you very much, Maharaj. My dearest Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you, our Gurudev. Guru Maharaj, your glories are unlimited. I personally don't have any qualification nor any standing to glorify your qualities. Once His Holiness Jayapataka Maharaj said that if we glorify our spiritual master on his Vyas Puja day, we get free from all the offenses committed knowingly or unknowingly.
So I make this humble attempt for my purification and for the pleasure of the devotees. Gurudev, I am extremely grateful to you that you have accepted me as a disciple. Gurudev, I know that my crippled mind and my empty heart would not be able to do any seva of whatsoever nature if it was not for your mercy that you are showering upon us through your instructions and through the devotees. Gurudev, I am your unworthy disciple that you have given your loving shelter. I beg that you always keep me in the association of your devotees and your instructions. Gurudev, you are like an example of a perfect acharya who is practicing what he preaches. You are like a shining light, inspiring thousands of souls that have been relentlessly preaching and taking forward the message of Lord Chaitanya across the world, in spite of so many hardships, in spite of so many challenges. And you always give credit of all this to your spiritual master, our beloved Srila Prabhupada. This made me realize that there is really no room for excuse when it comes to follow the instruction of the spiritual master in executing devotional service. Gurudev, just like Narad Muni in a minute's association to a hunter made him into a devotee, similarly, the way you connect with people and give your association to them, they definitely receive Lord Gauranga's mercy. Gurudev, your love for your god brothers and god sister is so exemplary that you love them, you glorify them like there is no limit. That reminds me every time what kind of relation we should have with our god brothers. Thank you, Gurudev, for exemplaring your instruction. There are so many instructions that you have given through your example and following it yourself. Yet, due to our contamination and shortcomings, we are not able to practice even the basic instructions. We are struggling every moment and failing again and again. But still I know you won't give up on us because you are reservoir of great mercy. Gurudev, your instructions of Trinadapi Sunichayani, having very good relationships with the devotees, your instructions for community building based on love and sacrifice, your instruction of never criticizing any devotees. Once, when a devotee asked you what is your personal instruction to him, you said just 2 words, and those 2 words were love devotees. When we hear all these instructions in our initial days, Guru Maharaj, you were like a loving father telling his children what to do. At times we were thinking, why Guru Maharaj you are stressing so much on personal relationship? Why so much? Why not on other aspects of bhakti? But now, over a period of time, we realize why that is so important. Why that should be the foundation of the bhakti process that we are practicing. Thank you, Guru Maharaj, for all your instructions. Thank you right from start, setting our foundation. I am your unworthy disciple that you are given loving shelter. I beg to you, Guru Maharaj, that you keep showering your mercy so that we can follow your instruction. Thank you, Guru Maharaj, for your instructions that you are giving through your lectures and through your devotees. I know if I follow it, it will please you the most. And I promise, Guru Maharaj, that I will try my best to follow all your instruction, which can be done only by your mercy and the association of devotees. Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasado nagati kutopi. Seeking your shelter, your insignificant children, Charu Chandrika Devi Dasi, Tarunya Radhika Devi Dasi, Sandeep Krishna Das, Sundari Naika Devi Dasi, and Ramanuj Das. Thank you, Guru Maharaj. इसके साथ if I just 2 minutes, हमारा संघ गुरु महाराज के साथ
वाणी के द्वारा ज़्यादा होता है, वपू से हम ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। एटलीस्ट मैं पर्सनली, हम में से बहुत सारे लोग, तो जो भी थोड़ा सा संग हमें मिलता है तो महाराज को हम, जब भी महाराज अराउंड होते हैं, whenever he is around, हम बहुत इंटेंटली देखते हैं महाराज को कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। तो 2 किस्से जो मेरे साथ हुए हैं या फिर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक था जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में गया था एक बार, ये शायद 2012 या 2013 की बात है। मैंने 2-3 साल पहले भी ये कहा था व्यास पूजा में। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में महाराज लेक्चर के बाद ऐसे ही वॉक के लिए जाते हैं, तो वो वॉक के लिए गए मंदिर में। तो हम लोग सब मेन हॉल में ही थे और वहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड आया। टूरिस्ट गाइड जो मुंबई में सबको सब जगह पे घुमाते हैं, तो वो आ गया और उसके साथ एक, वो गाइड के साथ एक अमेरिकन लड़की थी, फॉरेनर लड़की थी। तो उसको गाइड टेम्पल दिखाने लाया, तो दिखाया उन्होंने मंदिर एंड ऑल दैट। तो नॉर्मली जब ये फॉरेनर्स आते हैं तो दूसरे मंदिरों में या फिर कुछ होटल में जाते हैं तो उन्हें हार पहनाया जाता है। तो वो गाइड आया, उन्होंने दिखाया, तो महाराज चल रहे थे ऐसे, तो वो टैक्सी वाला था, वो बॉम्बे के टाइप के टैक्सी वाले होते, तो उन्होंने महाराज के पास जाके उन्हें बोला हार देना इनको। महाराज इज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, उनको पता नहीं, ही डोंट नो ऑल दैट। तो महाराज स्माइल्ड, महाराज nodded his head and I was watching, we all were watching, 2-3 boys were behind me watching, and he nodded his head and he spoke something to that Mataji, that girl, and he walked away. And we were like, yeah, he went out, and then we were there taking darshan of the Lord. Suddenly Maharaj turned back. Why? और एक हार लेके आए और वो हार लेके वो ड्राइवर को दिया, दे दो बोल के। और वो हार उन्होंने कहाँ से लाया पता है? वो जो हमारा श्रीमद् भागवतम होता है, हमेशा वहाँ पे व्यासासन पे रखा रहता है, उसके ऊपर हमेशा एक हार होता है। आप नेक्स्ट टाइम गोपीनाथ जाओगे तो नोट करना। महाराज ने वहाँ का हार लाके इनको दिया। सो अगेन, जैसे सब डिवोटीज बोल रहे थे, डिटेल्स, रेसिप्रोकेशन। अभी महाराज को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी देने की, क्यों देना चाहिए? अभी महाराज बात किए, बहुत हो गया। उनका भाग्य है कि महाराज ने उनसे बात किया, बट महाराज सॉ दैट, उनके दिमाग में रहा, वो गए, देखे कहाँ पे है, लाके उनको दे दिया। एंड दे, हमने देखा हमारे आंखों से। तो ये ऐसे अनगिनत किस्से हैं, हम सुनते हैं भक्तों से, इतना सारा है गुरु महाराज के बारे में। वही हम सुनेंगे, वही हमारे जीवन में उतारेंगे। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। एक बार महाराज, और एक है 2002 की बात है, 2002 हम पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर गए थे। अच्युत गोपाल को लेके गए थे हमें, क्राउड, सम बॉयज, वी वर देयर। महाराज ने प्रेरणा दिया, आर्ट ऑफ टॉलरेंस, जनवरी महीने में था 2002 में। एंड दैट टाइम महाराज का पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, ही वाज नॉट एबल टू सिट। तो शाम को प्रेरणा थी, तो सुबह तक ऑलमोस्ट डिसाइड हुआ था कि द प्रेरणा विल बी कैंसल्ड, क्योंकि महाराज नहीं दे सकते, कोई और देगा। बट जब चालू हुआ प्रेरणा, महाराज केम एंड ही सेट, और नॉर्मली वो व्यासासन पे बैठ के देते हैं, बट दिस टाइम ही सेट ऑन अ प्लास्टिक चेयर, और उन्होंने एकदम पूरा कुशन वुशन लगा के ऐसे स्ट्रेट रह के वो ऐसे, इफ यू वन नाउ, वो यूट्यूब के ऊपर है प्रेरणा, वो कुर्सी पे बैठ के दे रहे हैं। उनके पूरे प्रेरणा में आपको पता नहीं चलेगा कि उनके पीठ में दर्द हो रहा था, बट ही गेव इट। So all these things, it leaves deep impression on the heart of devotees, and this gives the fuel for all of us to go when we are in problems, when there are ups and downs in our life. So Guru Maharaj is really a reservoir of unlimited qualities. If we just meditate on those qualities and try to implement it in our life to whatever small capacity, we'll be very happy. Thank you very much. Hare Krishna. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा स्वामी। आज प्रिय गुरु महाराज का वार दिवस है, इसलिए हम अपने गुरु महाराज के जब हम गुणगान करते हैं तब हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमको एक साल में ये अवसर मिलता है वो महाराज का हम गुणगान करने के लिए। प्रिय गुरु महाराज, अपने मेरे
मेरे को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपका ऋणी है। पहले मैं इधर आने से महाराज के राधा मदन मोहन का मैं मंदिर का और राधा का नाम देखकर ये महाराज का बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं उनको देखते रहती हूँ और इतना खुश होगा महाराज का ये फेवरेट। अभी ये सब डेकोरेशन देखकर बहुत आनंद मेरे को हुआ। अभी मैं महाराज की गुणगान करूँगी, थोड़ा फास्ट टाइम बताइए। प्रिय गुरु महाराज, आप बहुत दया, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, वैष्णव की सेवा, जीवों के ऊपर दया भाव दिखाते हैं। ये थोड़ा मैं महाराज का एक्सप्लेन करेंगे कैसा दया भाव दिखाते हैं। मेरे का इतना पात्रता नहीं है, फिर मैं अब गुरु महाराज का शिष्यों के लेक्चर सुनकर, महाराज का थोड़ा लेक्चर सुनकर थोड़ा मैं प्रयत्न करती हूँ। एक दिन महाराज उडुपी गए थे, समुद्र किनारे में वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करते समय उस समुद्र का वो मछली आ गया और किनारे में गिर गया। तब महाराज ने देखा और उसको तुरंत उठाया और वापस पानी में डाल दिया। वो वापस आ गए क्योंकि वो ऊपर थी, वो लहर आ गई समुद्र की, वापस आ गई। फिर वापस महाराज ने उसको पकड़ा, पानी में छोड़ दिया, फिर वापस आ गए। बाद में महाराज ने उसको पकड़ा और घर अंदर पानी में गए। इतना तक महाराज जा सकते थे, तो महाराज को तैरने को भी आता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर महाराज ने इतने पानी में जाकर उसको छोड़ दिया। देखो महाराज कितना दया भाव करुणा है। और एक है वृंदावन बरसाना में महाराज गए थे, तब ब्रजवासी वो बूढ़ी माता जी थी और महाराज को बोलने लगी, महाराज मेरे को जूते चाहिए। हाँ, महाराज ने तुरंत अपने भक्त को बुलाकर जूते लाया और महाराज ने उसको अपने हाथ से खुद पहनाया। देखो कितना नम्रता है महाराज में, ये दया भाव। हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्या करना है, कैसे भाव से एक दूसरे से प्रेम करना है, नम्रता, कभी कुछ हुआ तो सहन करना चाहिए। हम महाराज अपना उदाहरण से सिखाते हैं। और महाराज हमको खुद में आकर बात, कितना महाराज के शिष्य है, ये अपने सामने आकर बात नहीं कर सकते। फिर महाराज व्यासासन में बैठते हैं, वो सब इंस्ट्रक्शन है तो हमारे लिए है, हम क्या करना चाहिए, इससे हम सीखना और हमारा जीवन मोड़ना है। और राधा गोपीनाथ में और एक है, क्या महाराज के अभी गुणगान करेंगे हम और महाराज के पदचिन्ह में चलेंगे। राधा गोपीनाथ में एक बिल्ली आती थी हमेशा और वो जपा भी सुनती थी, सब करती। एक दिन वो बीमार हो गई, श्यामरसी प्रभु हंसने लगे क्योंकि उसको भी मालूम हुआ हम भी क्या, वो दूसरों शिष्यों का ही प्रवचन सुन के ही बताते हैं, हमारा इतना पात्रता नहीं है। एक दिन वो बीमार हो गई, महाराज ने बताया अपने भक्तों को, हाँ ये बिल्ली बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। देखो महाराज प्रत्येक जीव के ऊपर भी इतना दया करते हैं, तो हम किधर है, हम सोचना चाहिए। महाराज का हृदय कोमल है, क्योंकि बार बार प्रवचन में हमको ये सुनना मिलता है, जब महाराज किसी को देखता है, जब इतना हृदय कोमल है, वो दूसरों का हृदय जीत सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे मेरे को ना दीक्षा नाम दिया, मेरा मालूम नहीं है। मेरे पास भी ऐसी ही घटना घटी, पता नहीं सब खुश हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे, खुद मेरे को पता नहीं मेरा नाम क्या है, शर्म भी लगता है। अरे इतना दीक्षा लिया ना, आपको नाम पता नहीं, किसी को बोलने के भी शर्म। अभी मेरे को अच्छा लगा, मेरे जैसे
मेरे जैसे कोई है। बाद में एक तो ड्यूटी के पास बोला मेरा नाम क्या है, अब बाद में वो बोला तुम्हारा नाम बोलो प्रिया रखा है क्या। वो टाइम तो अलग ही रहता है, बहुत ब्रह्मचारी रहता है। और वो बॉम्बे टेम्पल में सब पे टेम्पल भर लोग रहता है, और ब्रह्मचारी तो आगे आगे बढ़ते हैं, और हमको मुंह कैसे ऊपर अलग रहता है। तो दीक्षा लेता है तो तब मालूम पड़ेगा। ऐसा है। तो महाराज को देखने से हमको इतना ये नहीं था, डर लगता था। और महाराज इतना दयालु है। जब मेरी बेटी तो गायत्री अभी बड़ी हो गई, पहले तो 8th स्टैंडर्ड में थे, मैं उनको लेके जाती थी। हम तो महाराज के मिलने के लिए अंदर बाहर जाते थे, और उसके हाथ में मैंने एक फ्लावर दिया था, कभी महाराज मिलेंगे तो तुम दे हो। और उसके साथ और एक मड़गांव की लड़की थी, अभी मेरे को नाम याद नहीं, बहुत साल हो गया। नहीं थे दूसरे बात करानी चाहिए। हाँ, आरती माता जी थी उसके साथ। ये दोनों मिलकर वो सीढ़ी पर मिले, और महाराज उसको गायत्री को और उसको दोनों को मिल गए उधर सीढ़ी पर भी। मैं तो पीछे थी। गायत्री ने वो गुलाब महाराज को दिया, महाराज ने दिया और उसको नके पर ऐसे मार दिया। व्हाट इज योर नेम, ऐसे महाराज बोलने बोला गायत्री, वेरी ब्यूटीफुल नेम। मेरे को बहुत खुश होएगा क्योंकि उसको महाराज मिल गए। अभी तक वो भक्ति में टिके है, वो महाराज की कृपा से। क्या हमारा किसी का भी ज्यादा वो माँ बाप का कोई सुनता ही नहीं। और ऐसे मेरे मन वो टिकी है महाराज की कृपा से। और वो जब कॉलेज में पढ़ती थी उसको थोड़ा सा कुछ हुआ था ख्वाब में, उसको थोड़ा गूंगी दी थी फुल बॉडी में। जब ये वो आ गई ना, तब वो महाराज का कीर्तन इतना ही और अपना कॉलेज दो ही बात करते थे। और हम वो डॉक्टर उसको गायत्री गायत्री बोलते, वो बोलती नहीं थी। बाद में मैं कृष्णान प्रभु को बोला, वो ऐसे ऐसे इतना बड़ा जोर से कीर्तन कर रही थी। हाँ, कृष्णान प्रभु बोला देखो अभी तक उसका दीक्षा भी नहीं हुआ, देखो उसका कॉन्शियसनेस कैसा है। ऐसे मेरे महाराज की दया भाव और ये जो महाराज देखते हैं ना, वो ही बस अभी तक वो टिकी है, उससे ऊपर है। आपको वास्को वाले लोगों को मालूम होगा। और प्रभुपाद ने महाराज को स्वीकार किया, देखने से चुना। देखो ये इतना महात्मा है, क्योंकि जब ऐसे महात्मा कौन भेजते हैं, भगवान भेजते हैं। अभी देखो इतना गुरु महाराज प्रभुपाद ने देखने से उनको चुना किया, और अभी कितना गुरु महाराज का ये हो रहा है, और कितना शिष्य, कितना उसके ऊपर हम है। अभी हम डेली अभी चलता है, अभी महाराज की कृपा है। जब हम भक्ति में आने के बाद हम, मेरे को तो लगता है मैं तो हमेशा दिवाली मना रही। हाँ सच में हृदय से बोले। जन्म के दिन वो कृष्णान प्रभु का भी ऑफरिंग था महाराज के में, तब मैंने तब भी यही बोला मैंने। हम जब दीक्षा हो गई, सब हम भक्ति में आए, तब से हम दिवाली मना रहे हैं भक्ति का। हाँ, प्रभुपाद के हम ऐसे, हम अभी गुरु का हम सब वर्णन करते हैं। सब हम गुरु के लिए क्या करना है, हम ऐसे बोलते हैं, वैसे ही आचरण भी करना है। गुरु ने हमको क्या बताया, गुरु के भावना के बारे में हम सोचना चाहिए। जब हम लोग लेक्चर सुनते हैं हमारा मनोरंजन हो गया, ऐसा नहीं, हम अपना आचरण में अपना हृदय उतारना चाहिए। ये गुरु का मार्गदर्शन है। जैसे मैं वो लेक्चर में सुनी थी, धृतकर्मा प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको फोन से ही दीक्षा हुई थी प्रभुपाद को। और ऐसा जाने फोन में दीक्षा रहती है, प्रभु का को क्या करना, प्रभुपाद को क्या प्रिय है, वो उनके बारे में सेवा करते थे। और गुरु का आज्ञा का पालन। वैसे ही निरंजन स्वामी महाराज, हमको इतना उनके बारे में बोलने का भी पात्रता नहीं को भी, वो मैं लेक्चर में सुनी थी। प्रभुपाद का
संग भी मिला नहीं था, फिर भी वो प्रभुपाद को क्या पसंद है, पर प्रभुपाद के लिए हम क्या करना है, प्रभुपाद के लिए कैसे खुश रखना है, यही सोचते गुरु के बारे। इसलिए अच्युत गोपाल प्रभु हमेशा हम गुरु के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम दीक्षा पास है, बार बार हम क्या ऑफरिंग करेंगे, क्या करेंगे, 2 दिन से हम ज़्यादा सोचे होंगे, मैं तो सोचे 2 दिन में अभी क्या ऑफरिंग देंगे, क्या करेंगे। ऐसे हमें हमेशा जपा के पहले गुरु महाराज को बार बार प्रत्येक राउंड के बाद बार बार गुरु के पास मांगना चाहिए, हमारा जपा अच्छा होने, वो यही ऊपर हमारा साधना है। किसी ने बोला यूथ में क्वेश्चन किया महाराज को, महाराज आपका फेवरेट क्या स्वीट है। महाराज ने उनको उत्तर दिया, हरे कृष्णा मंत्र, ये मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा लगा। हम तो अलग अलग, हम महाराज का व्यास पूजा है तो कितना सजाते हैं, क्या क्या करते हैं। महाराज ने देखो उसको बोला हरे कृष्णा मंत्र, ये हमारा स्वीट है। और हमारा इस अवसर पर हम महाराज की भावना को हम समझने का कोशिश करने का, और महाराज वो प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक दूसरों को देना महाराज, और प्रभु का बात का अभी बुक मैराथन है वो दूसरों को देना, प्रयत्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना, ये लाभदायक है हमारा खुद के लिए। इसमें हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण के पास जा सकते हैं। कभी कभी हम जब भक्ति करते समय भक्तों के साथ संग में कभी कभी थोड़ा नकारात्मक आता है, इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा नहीं सोचना, तब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ आया भी ये हम भगवान की कृपा मानकर उसको हम भगवान आगे जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा तो हम मनुष्य है, हमको तो भगवान जैसे नहीं है ऐसे। और हमारा प्रोसेस का है चांट हरे कृष्णा मंत्र टू बी हैप्पी, ये प्रोसेस है। ये सब महाराज ने हमको सिखाया, गुरु महाराज के पद चिन्ह पर हम चलना चाहिए। और हमारा वो प्रोसेस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा हमेशा अच्छी तरह से 16 माला करें तो हम कोशिश करना चाहिए। ध्यान महाराज को अपना अभी 72 हुई, अभी तक महाराज टाइम टू टाइम 5 बजे जपा, बाद में गुरु आरती, भागवतम क्लास, ये सब करारी करते। वैसे तो हम तो 16 माला तरी जब हम ध्यान पूर्वक करना चाहिए, ऐसे गुरु महाराज की आज्ञा है, इसलिए मैं बोल रहे थे। प्रिय गुरु महाराज गोलोक प्रियदर्शी और गायत्री, ऋषिकेश भी महाराज ने, मेरा पोता का नाम है, ये भी महाराज ने, इसका भी एक किस्सा है। 1 मिनट, जब मेरा पोता हो गया, मेरी इच्छा थी, मेरा बेटा इतना भक्त नहीं, मेरी इच्छा थी वो पोते को गुरु महाराज के नाम, आज से नाम देना। इसलिए मैं शुभ विलास को, शुभ विलास आया था का फोन किया, ऐसा कुछ है। अभी 7 साल हो गए शुभ विलास बोलने लगे, महाराज तो इधर नहीं अमेरिका में है, अभी तो नाम तो इतना जल्दी नहीं मिलेगा, 1 महीना भर लगेगा। मैंने बोला चलेगा, 1 महीना तो 1 महीना, नाम तो मिलेगा। बाद में शुभ विलास ने फोन किया, तुरंत 5 मिनट में महाराज ने नाम भेजा। देखो वो का मेरा बेटा भक्त नहीं है, वो पोता तो छोटा है, फिर महाराज देखो कैसे जीवों पर दया दिखाते हैं। इसलिए थैंक यू गुरु महाराज, आपका अनंत लीला है, मैं इतना बोल नहीं सकता। आपने ये 2 गोष्ठी बोलने के लिए आपका ही कृपा है। गुरु प्रियदर्शी, गायत्री, ऋषिकेश, गुरु प्रसाद और श्रुति, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू महाराज। Hare Krishna. Many, all the devotees have given wonderful offering. So, plus of shortage of time, I will just give important points which I recently listened from Anand Vrindavan Prabhu. Anand Vrindavan Prabhu is
stayed with Maharaj for many years in Brahmacharya Ashram. He has observed Maharaj very closely. He is very attached to Maharaj. So he is given the particular class. He was giving a class on 4th December. Main point with Maharaj focusing on 5 things which is talking about is quality of Maharaj, which attracts everybody. All of us attracted to Maharaj because of his quality. That's why Maharaj is insisting this quality we should also invite. One is about humility, first point. Second one is strong sadhana. We should not, we can do many services, but important is sadhana. If you are not doing sadhana properly, if you are doing services, over a period of time, you will lose both. You will not be able to do sadhana properly also. Whatever activity also, it will not go. So the foundation is sadhana is important. And association of devotees. Even if you are not having anything, you are not able to do proper chanting also, you are not struggling with your sadhana at all. As long as you associate with devotees very strongly, you will be able to get the taste again. Over a period of time you get. And then Maharaj is talking about, one is devotees are more important than the projects. Normally when we take some project, we are focusing on the project. In that project, during the project, interrelation between devotees gets wide. That's why you see, if you have extending your relations very wonderfully with the devotees, automatically project will happen automatically. Then the 5th instruction Maharaj is giving is, the serving the devotee is more important than serving the Krishna. So when some devotees are going through some problem, you cannot say no, you will not take care of them or you will neglect them. You should immediately go and attend to these devotees' care. Once you are interested in serving some devotees, automatically Krishna will bless you, and also the Guru Maharaj also will be pleased. So Maharaj was giving one examples of miracles. Normally we are attracted to seeing miracle in front of us. Maharaj is one of these purported rites there. You can see Krishna's miracles every day. One is about, we see the sun, we see moon, tree, ocean, river, and a human being, the mind, so many things he gives example. And actually the Satyavati Mataji and Jagabru came recently to our Panjim on Saturday. When Satyavati Mataji came to my house first, somewhere in around 2000 or 1999. So she was telling me, why many Goans are not coming. So he was asking how many people are coming. I said most of the people are coming from outside states only. Goans are not coming at all. I was there expressing. At that time she told one statement. The Goans are, they are hard nuts to crack. So you can make any other devotees, any other person other than Goans a devotee. But when Mataji and Prabhuji came recently, he saw so many of Goans are becoming devotees now. So that all happened because of Guru Maharaj Kripa. By looking at Guru Maharaj, just giving his, by seeing his quality, automatically everybody's heart changes actually. So that is one of the miracles what Maharaj done is in Goa. So much devotees are there. The two Maharaj disciples and aspiring to Maharaj disciples. See, so many of devotees are coming because these are really miracles of Maharaj. We should thank him. And Maharaj also says, if you are a devotee, if you are a disciples of Maharaj, become ornaments to Maharaj. Or if you are not following the instructions of Maharaj, we can create a scar in him. Scar in him. So it is for us to decide what are the things we have to recommit on the Maharaj Vyasa Puja. One is about we should follow the 4 regulative principles very strictly, and also the 16 rounds we have to do very sincerely, seriously, and without ulterior motive. These are the Maharaj given sections. And one last thing which Maharaj says is, and in order to sustain very good relation with all these people, we should always appreciate the devotees. Whatever small things the devotee does, you have to appreciate and glorify devotees. Whenever you get occasion, you have to glorify the devotees. If the 2 principles which Maharaj is given to us on this Vyasa Puja day, we recommit ourselves to follow the instructions of Maharaj, even in a small fraction, we can see all good things happening in our life.
one more thing, which important thing is we have to understand. We have to take care of us. Health care is important. So we have to be very cautious. We got some special gift from Maharaj. We are connected to Krishna to Maharaj. He is given he is given Krishna to us, and also he is given the holy name. If you are grateful to Maharaj on this Vyasa Puja day, Maharaj can bless us abundantly so that we can continue our life. And also Maharaj is so merciful, as somebody spoken to you. We are doing so many aparats, so many aparats every day we are committing. Maharaj is forgiving all of our offenses. He is still accepting us. That's one of the greatness of Maharaj. We will recommit to Maharaj on this occasion to follow his instruction and have very warm relation with all of us, all of devotees. That will please Maharaj. So we will also bless us, whatever small anathas are there, Maharaj will overlook it and he will help us to progress spiritually in Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you all hear me? Yes, yes. Confirm? Okay. Yes. So I am audible? Yes. Audible, visible also. Hare Krishna. Please accept the humble obeisances to all of y'all. It is not Goa. I am physically not present with y'all, but my heart is very much there. The Vyasa Puja celebration place, and I have been hearing many of the offerings that the devotees have been sharing. Before I offer my little thoughts on Maharaj's Vyasa Puja, we'll just offer a small prayer. Namo Vishnupadaya 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 Swami Vishnupadaya Vishnupadaya Bhagavan Vichar Nirvisesh Srinivali Paksha Swami Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shiva Sari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Could you just, yes, tell. You have spotlight yourself. Thank you. Thank you. Pardon? No, I was just requesting you to spotlight yourself. You have done it already. Done. Thank you very much. Yes, please. हरे कृष्ण। तो आज हम रघुनाथ महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी व्यास पूजा का त्योहार मना रहे हैं। इसमें मैं कुछ महाराज जी के सोच विचार और उनके जो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन शिक्षाएं हैं, खासकर उनके शिष्यों के लिए, उनको बताना चाहूंगा। हमने महाराज जी के साथ इतने सारे सेवाएं की है बॉम्बे में और भारत भर में, और उसमें थोड़ा बहुत हमने महाराज जी से सीखा हुआ है, तो वो हम आप लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। महाराज जी का हमेशा ये मूड रहा है कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ साथ में आके कीर्तन और नृत्य में भाग ले, और इस भाव से कि हर व्यक्ति जो है दूसरे का सेवक है, दास है। वैष्णव कम्युनिटी, वैष्णव संघ जो है एक ऐसा संघ है जहां पे हम एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हैं। आज मैं किसी को शक्ति देने लायक हूं, तो वही व्यक्ति अगले दिन जो है किसी से शक्ति लेने की स्थिति में रह जाएगा। तो मतलब हमको ये समझना चाहिए कि हर वक्त जो है हम या तो अपना शक्ति किसी को दे रहे हैं या किसी और का शक्ति हम ले रहे हैं। आज हम अगर भक्ति में अच्छी प्रगति कर रहे हैं तो दूसरों को हम शक्ति दे सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन वही कल के दिन कुछ हो गया हमारे जीवन में,
थोड़ा सा टकमुका गए और भक्ति में हम उतना प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दूसरे भक्तों से शक्ति प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें कोई भी झिझक होनी नहीं चाहिए। और महाराज जी कहते हैं कि अगर आप ऐसे स्थिति में है जहां पे आपको संग चाहिए वैष्णवों का, महाराज जी क्या कहते हैं मालूम है कि अगर आपको अपने घुटनों में रेंग के भी पूछना पड़े भक्तों को प्लीज हमें संग दीजिए, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब हमको भक्तों का संग चाहिए तो बिना हिचकिचाए भक्तों को संग की जो समय है वो पूछना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि एक बार इस महाराज जी का मूड, क्योंकि अभी दिसंबर मैराथन है, तो इसके लिए आज मैं महाराज जी का एक थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा मैराथन के बारे में। एक बार हमारे बहुत साल पहले बहुत सारे हमारे भक्त गए थे महाराज जी के पास और उनको बताने लगे कि इस बार हम जो है मैराथन में एक टारगेट रखने वाले हैं, और उस समय वो टारगेट था 1 लाख मीटर था। तो सारे भक्त जो है महाराज जी बोलने लगे हमको इस बार 1 लाख मीटर बांटना है। तो महाराज जी ने कहा हमको कि अच्छा है, 1 लाख, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग 1 लाख गीता बांटे और इस भगवत गीता वितरण में जो प्रतियोगिता होता है दुनिया भर का, सारे इस्कॉन मंदिरों के बीच में प्रतियोगिता होता है, उसमें इस्कॉन चौपाटी लास्ट है। तो लोग चौंक गए कि ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं महाराज कि इस्कॉन चौपाटी लास्ट है। तो महाराज जी बोलने लगे आप सोचिए, अगर 1 लाख गीता बांटने के बाद इस्कॉन चौपाटी लास्ट आए तो मतलब बाकी मंदिर कितने गीता बांटेंगे, तो कितने सारे गीता का वितरण होगा। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि कंपटीशन या जो स्पर्धा है, स्पर्धा इस तरीके से होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्त बने और ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी को प्रसन्नता मिले। हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे सेवाओं में पहुंच जाते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि स्पर्धा बहुत है। लेकिन आप चाहे कितने भी आगे बढ़े, कुछ ऐसे सेवा होते हैं जिसमें कोई भी स्पर्धा नहीं। जैसे सब्जी कटिंग में कोई स्पर्धा नहीं, कोई काटने के लिए जाता ही नहीं है ना। टॉयलेट क्लीन करने में कोई स्पर्धा नहीं, कोई भी नहीं जाता है वहां पे टॉयलेट क्लीन करने के लिए। तो मतलब ऐसी सेवाएं हमको चुननी चाहिए जहां पे कुछ ऐसा सेवा हो जहां पर कोई स्पर्धा ही नहीं हो। हमारा जो स्पर्धा करने का जो प्रवृत्ति है, कंपटीशन का जो प्रवृत्ति है, वो हमें बताता है कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं, और ये बताता है कि हमने भक्ति, कृष्ण भावना में भक्ति के बारे में क्या समझा है, और ये भी बताता है कि हमारा आज के तारीख में भक्ति में प्रगति कितना हुआ है। What is our current development in the process of Krishna consciousness? क्या किससे समझ में आता है कि आप स्पर्धा, भक्तों के बीच में कंपटीशन होता है ना, उससे आप कैसे डील कर पाते हैं, उससे पता चलता है। भक्तों के बीच में नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना हम नम्र रहेंगे और जितना हम भक्तों के बीच में कम से कम स्पर्धात्मक सोच विचार रखेंगे, उतना हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। कुछ दिन पहले, करीबन 10 दिन पहले, मुझे सौभाग्य मिला परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के सानिध्य में कम से कम 3 घंटा बिताने का। मैं अमेरिका में शिकागो गया था उनके घर महाराज जी को मिलने के लिए, और वहां पे महाराज जी के साथ मैं ऑलमोस्ट 3 घंटा बातचीत कर रहा था। तो बातचीत करते करते अफसोस महाराज जी ने बहुत सारी चीजें बताई। महाराज के घर में रिकॉर्ड्स थे जो आप लोगों को पता नहीं, जॉर्ज हैरिसन ने कुछ बहुत पहले राधा गोविंद टेम्पल करके एल्बम बनाया,
तो उस एल्बम का ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड जो होता है वो महाराज जी के पास था। तो वो महाराज जी खोल के दिखा रहे थे रिकॉर्ड प्लेयर कैसा होता है। मैंने तो जीवन में कभी भी रिकॉर्ड प्लेयर नहीं देखा। महाराज जी के घर में पुराना जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर था, तो उसको बजा के दिखाया महाराज ने कैसा बजता है। और बहुत सारी चीजें महाराज ने बताई अपने जीवन की, और बहुत सारी कहानियां बताई। ऑफकोर्स ये सब कहानियां जो है इतने दिव्य कहानियां हैं तो बता भी नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। कभी पर्सनली आप जब आऊंगा आप लोगों को बताता हूँ मैं कहानियां। लेकिन महाराज जी ने एक चीज मुझे उस वार्तालाप से समय पूछा कि गोवा के भक्त कैसे है। तो आप सोचिए बैठे हुए हैं और महाराज के पास समय बहुत ही कम था बातचीत करने के लिए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करना था हमें। ये सब के बीच में महाराज जी ने पूछा कि गोवा के भक्त कैसे। तो आप सोचिए आप सब लोग अपना सेवा इतना तीव्रता से और इतने प्रेम से कर रहे हो, तो महाराज जी आपको अभी भी याद करते हैं और गोवा के बारे में अभी भी सोचते हैं, और बहुत बार मुझे गोवा के बारे में पूछते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हो, ऐसा मत समझिए कि आप राधा स्वामी महाराज को समझ में नहीं आ रहा है, या आप ऐसा मत समझिए कि पता नहीं हम किसके लिए कर रहे हैं, पता नहीं कभी महाराज जी को समझ में आएगा कि नहीं हम जो भी योगदान कर रहे हैं। जो परंपरा है वो हृदय का परंपरा है। जब हम कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी हम लोग साधना करते हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा जो कनेक्शन है, संबंध है अंदर, हमारे अंदर परमात्मा जो है तो चैत्य गुरु कहते हैं। तो वो हमारे ओरिजिनल गुरु है जो हृदय में रहते हैं। तो वो गुरु का कनेक्शन जो है हमारे जो प्रभु जी राधा स्वामी महाराज या जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, उनके साथ बहुत ही तीव्रता से है। तो यहाँ पे हम जो भी भक्ति करते हैं वो महाराज जी को जरूर प्रसन्न करेगा, और महाराज जी को जरूर बहुत ही आनंद देगा। आप सब लोग गोवा के भक्त इतने उत्साह से और इतने आनंद से सेवा कर रहे हो, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं ये मानता हूँ कि राधा स्वामी महाराज हम सबसे, हमारी सेवा से सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो सेवा भाव है, स्वर्गात्मक जो सोच विचार है, इसको लिए बिना, इसको अपने हृदय में धारण किए बिना हम योगदान देंगे सही बहुत ही सकारात्मक तरीके से और बहुत ही प्रेम से योगदान देंगे साथ में मिलके, तब हम इस्कॉन जो संस्था है, मूवमेंट है, इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये साल हमने जन्माष्टमी के त्योहार में एक 15 दिन के अवसर में हम लोगों ने करीबन 30,000 लोगों तक कृष्ण भगवान का संदेश पहुंचाया। तो सारे अपने इस्कॉन के गोवा के कार्यक्रमों को मिला के देखेंगे, करीबन 30,000 लोगों तक हमने संदेश पहुंचाया है। तो ये संदेश जो है गोवा के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और आप सब लोग सहयोग से कर रहे हो तो जरूर राधा स्वामी महाराज आएंगे। और मैंने उनको निमंत्रण दिया हुआ है और उन्होंने कहा मुझे कि वो जरूर आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, तो वापस दिसंबर एंड तक आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उनको बहुत इच्छा हो रही है गोवा आने की, और उनको बहुत ही आनंद से जो बार गोवा है रिसेंटली, उसके बारे में हमेशा मुझे पूछते रहते हैं। तो आप सब लोग अपने सेवा में लगे रहिए और बहुत ही तीव्रता से सेवा में लगे रहिए, और जरूर राधा स्वामी महाराज हमारे सहयोग से प्रसन्न होंगे। आइए हम इस सोलेनस राधा स्वामी महाराज को बहुत ही हृदयपूर्वक और नतमस्तक होके हम प्रणाम करेंगे, और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि उनकी शिक्षाएं जो है सिर्फ बाह्य रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से भी हमारे जीवन के बहुत ही गहराई तक पहुंचे, और हम अपने जीवन को इस उनके जो मार्ग पे दिए हुए वचनों पे हम अपना जीवन बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज की जय, की जय, गौर भक्त वृंद की जय।